में एक बेहतरीन सिरमौर में एक बेहतरीन स्कूल चला रहे हैं पंकज सूदन। और यहां पर एक डिस्क्लेमर भी दे दूं, ये मेरे स्कूल से ही हैं, मेरे सीनियर भी हैं। पंकज 36 साल बाद अब हमें फिर से पढ़ाई की याद आ रही है। एक बार नवोदय विद्यालय बने, भला हुआ। अब 14,597 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, भला होगा। पर ये ऊंट के मुंह में जीरा है क्या? या तो आई थिंक आपने स्टेज तो बहुत अच्छा सेट किया है एंड बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। तो इसी आपने दिए छोटा सा आंकड़ा मैं भी देना चाहूँगा। 1875 में हम गुलाम देश थे, अंग्रेज सो कॉल्ड हमारे कॉलोनियल मास्टर थे। तब हिंदुस्तान में अंग्रेज 6% ऑफ जीडीपी स्पेंड करते थे एजुकेशन। 1947 के बाद से आज तक किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है। किसी भी सरकार ने एजुकेशन को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया। पहली बात तो ये बड़ा अजीब आंकड़ा है कि जिस व्यवस्था को ये देश कहता था कि कॉलोनियल मास्टर हैं, हम स्लेव हैं, फिर भी हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए 6% ऑफ जीडीपी उस टाइम पे 1875 में अंग्रेज खर्च करके गए। तो व्हेन यू लुक एट इट, तो आप बिल्कुल क्लियर है कि पढ़ाई शिक्षा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के एजेंडा पे रही नहीं। ना दूसरा पार्ट ये रहता है कि एक तो पैसा खर्च करना, दूसरा पैसे का क्वालिटी कैसे खर्च करते हैं। क्योंकि मैं तो एक प्राइवेट स्कूल चला रहा हूँ एंड मैं मानता हूँ कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल का जो डिस्टिंक्शन है वो इरोनियस है। अगर स्कूल बंद हो रहा है तो इसका मतलब एक मार्केट डिमांड तय कर रही है कि स्कूल में नहीं बेचना, पढ़ाई फ्री है, खाना मार्केट डिमांड किस लिए है पंकज? मार्केट डिमांड इसलिए है कि एतबार भरोसा नहीं है। जिसके पास वो वक्त हो वो प्राइवेट स्कूल में भेजेगा ना। और क्या हमारे सियासतदान इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? एक राजनेता ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर कह दे कि वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजता है। सब नेताओं के, मंत्रियों के, संतरियों के बच्चे तमाम बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं और फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं जाकर। बिल्कुल सही बात है, वो तो बाहर जाते हैं, हिंदुस्तान में भी नहीं पढ़ते हैं। तो वहाँ पार्टली मे बी देयर आर रीजंस ऑफ सिक्योरिटी, पर उससे भी ज़्यादा थोड़ा ईगो की बात भी है कि बाहर ही पढ़ाना है बच्चे को। तो आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि एजुकेशन इज नॉट सेक्सी, इट्स नॉट अ वोट कैचर एंड इट इज नॉट अ प्रायोरिटी। जब प्रायोरिटी नहीं है तो आप जीडीपी का खर्च नहीं करेंगे वहाँ पर। जबकि पढ़ाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, जो भी देश विकसित बना है वो सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ पे बना है। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए। एक साल में 51,108 सरकारी स्कूल बंद हो जाते हैं। क्या ये आंकड़ा हम नजरअंदाज करें या सियासतदानों को मालूम नहीं कि ये आंकड़ा है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि हम प्राइवेट और उसका छोड़ भी दें। जिससे मैं स्कूल चला रहा हूं, मैं तो ये कहता हूं कि फंडामेंटल लेवल पे आप देखेंगे देयर इज नो डिफरेंस। मैं भी एक हिंदुस्तान की सेवा कर रहा हूं, प्रोफेसर आनंद भी अब सुपर 30 चला के देश की सेवा कर। आप कहिए कि वो प्राइवेट है या मैं प्राइवेट हूं, वी आर एज मच अ नेशनलिस्ट। हम भी देश की सेवा कर रहे हैं। मेरे पास भी गरीब बच्चे आते हैं पढ़ने को, हालांकि मेरा थोड़ा सा महंगा स्कूल है क्योंकि प्राइवेट स्कूल है, मेरे को सब खर्चा करना पड़ता है। लेकिन आपकी बात ये भी जायज़ है कि 14,500 जो है ये ऊंट के मुंह में जीरा है। इसमें तो 100 साल से भी ज़्यादा लगेंगे एक देश को आगे चलाने के लिए। परंतु मैं कहता हूं उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती है। आप मेरे जैसे व्यक्ति को दीजिए, प्रोफेसर आनंद को दीजिए, 50 स्कूल दीजिए, जो खर्चा आप सरकारी स्कूल में कर रहे हैं उससे आधा खर्चा मुझे दीजिए, मैं चला देता हूं। पर ये सोचेगा कौन प्रोफेसर आनंद? ये सोच है क्या? आप भी सुपर 30 चला रहे हैं, जनसेवा कर रहे हैं। ये भागीदारी, सरकार और एक्सपर्ट्स की भागीदारी, ये तो कॉमन सेंस की बात है।